Hello students, a very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. आज के लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको कि हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रायिकता कहते किसको हैं। तो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक पॉसिबिलिटी है कि कोई भी सिचुएशन होगा या नहीं होगा, तो उसके होने के चांसेस या नहीं होने के चांसेस का जो मेजरमेंट है, मैथमेटिकल मेजरमेंट, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो उच्च गणित की एक ऐसी शाखा जिसे प्रायिकता सिद्धांत कहते हैं, ये ऐसी घटनाओं के अनिश्चितता का माप होता है, मेजरमेंट होता है, जिसके कि बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, बहुत सारे संभव परिणाम होते हैं, और ये सारे कैसे होते हैं, चांसेस पर ही आधारित होते हैं। अगली चीज है सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक डाइस है, तो अगर आप उसको उछालते हैं तो क्या संभव परिणाम है, 1 से 6 तक अंक आ सकते हैं, तो वो जो 1 से 6 तक अंक आने की संभावना है उसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अगली चीज जो हमें समझना है वो है ट्रायल यानी कि अभिप्रयोग। एक ही प्रयोग को, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करना, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही सिक्का है, उसको 5 बार उछाल रहे हैं, वो क्या है, अभिप्रयोग है, ट्रायल है। अब जब भी हम कोई, मान लो सिक्का है, उसको उछालते हैं कई बार, तो आने वाला प्रत्येक परिणाम जो है उसको हम घटना कहते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे कि पॉसिबल है कि क्या आए, हेड आए या टेल आए, तो इसको हम इवेंट कहते हैं कि इवेंट, अगर हेड आता है तो वो ऑकरेंस ऑफ हेड होगा, इवेंट। अगर टेल आता है तो ऑकरेंस ऑफ टेल क्या होगा, हमारा इवेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यानी कि पूरक घटनाएं, हम उन घटनाओं को कहते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, दोनों में से अगर एक हो रहा है और दूसरा उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे कि अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड आता है तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आता है तो फिर हेड नहीं आएगा। अगली चीज है कि हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू इवेंट्स अपॉन आउटकम्स, यानी कि जो भी इवेंट है अपॉन जो भी नंबर ऑफ आउटकम्स है। इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको फेयर कॉपी में, और कुछ क्वेश्चंस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है समझ तो फिर आप वो पूछिए, ताकि हम उसको डिस्कस करके नया चैप्टर जो है आपका उसको स्टार्ट कर सकें। अब पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए अगर हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो एक सिक्के को उछालने पर ऊपर हेड के आने की क्या प्रायिकता है। तो आपको पता है कि जब भी हम सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल ट्रायल्स है, जितना कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास कि क्या आ सकता है, तो वो कितना हो गया, 2 हो गया। वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। और सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है हेड के आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम सिक्के को उछालेंगे एक बार बस, तो हेड सिर्फ एक बार आएगा, तो हमने यहां लिख दिया 1। वैसे अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, इवेंट ई की प्रायिकता बराबर होती है शीर्ष के आने की संख्या बटा अभिप्रयोगों की संख्या। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, 2, और शीर्ष के आने की संख्या कितनी है, 1। तो ई की प्रायिकता, इवेंट क्या है हमारा, कि अगर हम कॉइन को टॉस करें और हेड आए यानी शीर्ष आए, तो ये हमारा इवेंट हो गया। उसकी प्रायिकता को अगर निकालना है तो ये हो गया फॉर्मूला, वैल्यूज हमने पुट कर दी और हमें सोल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनके, पहला पार्ट है इसका, कि ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 हो। तो आपको पता है कि जब भी हम डाइस को उछालेंगे तो नंबर्स जो आएंगे वो क्या हो सकते हैं, 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। पहले पार्ट में आपको लिखना है कि ऐसे नंबर्स आए कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए।
अगर हम दो क्या कहते हैं डाइस को एक साथ उछाल रहे हैं तो एक डाइस के लिए 6 और दूसरे के लिए 6, तो परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। अब मान लीजिए कि पहली जो डाइस है उस पे 1 आता है, दूसरे पे 6 आता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्रोडक्ट आ गया 6। इसी तरीके से अगला ऑप्शन है कि पहले पे 2 आए, दूसरी डाइस पे 3 आए, या फिर पहले पे 3 आए, दूसरे पे 2 आए, और जो आखिरी ऑप्शन है वो ये है कि पहले पे 6 आए, दूसरे पे 1। इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4, यानी कि जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 4/36। सॉल्व कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो आंसर कितना आ गया? 1/9। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अगर कंडीशन ऐसी कुछ है कि वो नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको एक डाइस दिया गया है और उस पे नंबर्स है 1 2 3 4 5 और 6। आपको पता है कि जो भी नंबर्स हैं वो 7 से छोटे। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो भी नंबर आएगा वो 6 से बड़ा होगा। तो आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है डाइस के लिए। क्यों? क्योंकि नंबर तो 6 तक ही होते हैं, तो 6 से बड़ा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, नहीं आएगा डाइस पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे दूसरा पार्ट पूछा जाए कि जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, जो प्रायिकता निकालनी है, वो 6 से छोटे अंक हो, लेस देन इक्वल टू, यानी 6 भी आ सकता है, उससे छोटा भी आ सकता है। तो आपको पता है कि जितने भी डिजिट्स होते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 डाइस को छानने पे यही सारे नंबर्स आते हैं। यानी कि ये क्या है? एक श्योर इवेंट है, पक्का से ये होगा, हम कंफर्म है कि जो भी नंबर आए डाइस को छानने के बाद वो 6 से, या तो 6 होगा या तो 6 से छोटा ही होगा, लेस देन इक्वल टू 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। तो अगर ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो कोई एक इवेंट हो रहा है, कंफर्म है हम कि ये होगा ही होगा, तो उसको श्योर इवेंट कहेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। कोई एक ऐसा इवेंट जो कि बिल्कुल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। और इसकी वैल्यू, किसी भी इवेंट के होने की वैल्यू 1 से छोटी, 1 और 0 के बीच में होती है, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देते हैं यहाँ पे। यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ऊपर आने वाले अंकों का योग 11 तथा पहले पासे पर 5 आए। तो अगर पहले पासे पर 5 आए तो सम अगर इनका 11 होना चाहिए, तो दूसरे पे कितना आएगा? 6 आएगा। इसका एक ही चांस है, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/36। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 बच्चे वाले 1500 परिवारों की यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करिए यदि पहला 2 लड़कियां हों। तो देखिए, जब भी हम प्रायिकता लिखते हैं तो जो भी अनुकूल परिणाम है वो न्यूमरेटर में आता है और जो टोटल वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। तो 2 लड़कियों के लिए जो टोटल परिवारों की संख्या है वो 475 है और टोटल वैल्यूज कितनी दी गई यहाँ पे? 1500। तो 2 लड़कियां हों, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 475 अपॉन 1500। एक लड़की हो तो उसके लिए परिवारों की संख्या 814 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 814 अपॉन 1500। इसी तरीके से कोई लड़की ना हो, यानी कि परिवार में लड़कियों की संख्या क्या हो? 0। उसके लिए आपको डेटा दिया गया 211, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 211/1500। अब आप क्या करेंगे? पहले तीनों प्रायिकता हम लिख लेते हैं। तो पहले पार्ट के लिए प्रायिकता आई है 475 अपॉन 1500। दूसरे पार्ट के लिए प्रायिकता आई है हमारी 814/1500 और तीसरे के लिए आई है 211/1500। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यह भी जांच कीजिए, चेक करिए कि ये जो प्रायिकता आई हैं उनका योगफल, यानी कि इनको जोड़ने पे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम जोड़ के देख लेते हैं। 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500। डिनोमिनेटर आ गया 1500, 4 1 5 5 10 0,
1500 कैंसिल कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1 के बराबर आ रही है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 13 है कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया था। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा हुआ है। यहाँ पे मत पसंद करते हैं तो 135 बच्चे ऐसे हैं जो कि सांख्यिकी विषय को पसंद करते हैं, और 65 यानी 65 बच्चे ऐसे हैं जो कि उसको पसंद नहीं करते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है उन बच्चों की जिनको कि सांख्यिकी पसंद है। तो वैल्यू कितनी दी हुई है 135, अनुकूल परिणाम 135 दिया हुआ है, और पूर्ण संख्या पूरा जो दिया हुआ है वो आपको कितना दिया है कि टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 200। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 135 अपॉन 200। इसी तरीके से सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं उन बच्चों के लिए अगर आपको उनकी प्रायिकता निकालनी है तो 65 अपॉन 200 हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। 14th, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां लिखी हुई हैं। आपको अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, उनके हिसाब से उसकी प्रायिकता निकालनी है। इसकी अनुभविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर, पहला पार्ट है, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस पूरे टेबल में 7 से जितने भी कम नंबर्स हैं आप उनको काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 नहीं 4 नहीं 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे 9 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, यानी कि अनुकूल परिणाम 9 है और टोटल वैल्यूज कितनी है 40। तो 9 अपॉन 40 क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से आप बाकी सारे पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करिए कि आप इसमें 22 क्वेश्चन है टोटल, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ताकि फिर अगर नहीं कुछ कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें की दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको डिस्कस करके फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।